हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, और ये वोकैब के ऊपर है। द हिंदू हमने सीरीज ला रखी है अपनी, और आज हम जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर या जून के महीने में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे सामने आए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो पहला अपन वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास आज। पहला हमारा वर्ड है इन्योर। देखो, इन्योर वर्ड को आप कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ने के लिए क्या है, नेमोनिक है। देखो, इन्योर शब्द का मतलब क्या होता है, मजबूत हो जाना, पक्के हो जाना, दृढ़ हो जाना, ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाना, ऐसा आप कह सकते हो इन्योर करना। जैसे मान लो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट हर प्रॉब्लम आपको कुछ सिखा के जाएगी, आपको और इन्योर करने वाली है, राइट। तो पक्का करना, मजबूत करना, इन्योर करना होता है। इसको याद करने का तरीका है इन योर वे। इसको याद करने का तरीका क्या है, इन योर वे। जैसे मैं बोलता हूँ इन योर वे। देखो, वे का मतलब रास्ता है। अगर आपके रास्ते में कोई समस्या बार बार आए, डेफिनेटली वो समस्या आपको मजबूत करने के लिए आएगी, आपको इन्योर करने के लिए आएगी। सो इन्योर का मतलब होता है मजबूत हो जाना, पक्के हो जाना, ढल जाना। तो सिनोनिम क्या बन गया, अडेप्ट, स्ट्रेंथन या हार्डन। लेकिन आप ढल गए, आप मजबूत हो गए, आप पक्के हो गए। एंटोनिम क्या बन गया, सॉफ्टन, वीकन, एक्सॉस्ट। एग्जॉस्ट खत्म हो जाना, थक जाना, हार मानना, ये सब एग्जॉस्ट है। एग्जांपल देखते हैं। द प्रिजनर्स क्विकली बिकेम इन्योर्ड टू हार्श कंडीशंस। जो प्रिजनर्स थे वो जल्दी ही क्या हो गए, इन्योर हो गए हार्श कंडीशंस को लेकर। इन्योर का मतलब है पक गए। इन्योर का मतलब क्या है, वो पक गए। द प्रिजनर्स बिकेम इन्योर्ड, कि पक गए किसको, हार्श कंडीशंस जो जेल में थी उनके लिए क्या है, वो तैयार हो गए, पक गए, मजबूत हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉलिट्यूड। देखो, सॉलिट्यूड हमें पता है कहां से आया है, सोल से। सोल किसका रूट है, अकेले का रूट है। हमने ही पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश में जो रूट है सोल, अकेले का रूट है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और केप्ट अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है ना, अकेले होना इज सॉलिट्यूड, यानी कि प्राइवेसी, आइसोलेशन, लोनलीनेस। अगर आप प्राइवेसी फील कर रहे हो, आप आइसोलेट हो, दूसरों से अकेले फील कर रहे हो, ये सब फीलिंग क्या है, सॉलिट्यूड की फीलिंग। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, अब देखो, सॉलिट्यूड क्या, अकेलापन। एंटोनिम क्या बन गया, सोसाइटी, कंपेनियनशिप, कंपनी, यानी कि दोस्ती। कंपेनियनशिप का मतलब क्या, साथी हैं, दोस्त हैं। सॉलिट्यूड का एंटोनिम, राइट। एग्जांपल नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेगेसिटी। देखो, सेगेसिटी वर्ड के लिए भी हम एक नेमोनिक का यूज करेंगे, दैट इज सेगेशियस। नेमोनिक क्या है, सेगेशियस। देखो, ये सेगेशियस वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि एंडिंग इस पे हो रही है, ऑर्डिनस पे हो रही है। उसको याद करने का तरीका क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, इसको साग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साग। अब सपोज करो जो लोग साग खाते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो सेगेशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट। जो लोग साग खाते हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट है। और सेगेसिटी क्या हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, राइट। जैसे मान लो एक राहुल है, वो सेगेशियस है, लेकिन राहुल इंटेलिजेंट है। और राहुल की सेगेसिटी बहुत कमाल की है, राहुल की इंटेलिजेंस बहुत कमाल की है। तो सेगेसिटी शब्द का मतलब क्या होगा, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, ब्रिलियंस। और एंटोनिम क्या होगा, डलनेस, डेंसिटी या ऑब्ट्यूजनेस। ऑब्ट्यूजनेस। देखो, ऑब्ट्यूज शब्द का मतलब होता है मोटा, यानी कि मोटे दिमाग वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज बोल देते हैं। आपने एंगल्स पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट क्या होता है, तीखा, शार्प, उसका एंटोनिम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो जो लोग लाइक स्लो, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता किसी काम में, उस काम के लिए ऑब्ट्यूज। एग्जांपल देखते हैं क्या, अ नॉवेलिस्ट ऑफ सरप्राइजिंग सैगेसिटी कंसीडरिंग हिज यूथफुलनेस। पूरी लाइन हिंदी के चक्कर नहीं पड़ रहे। सरप्राइजिंग सैगेसिटी का मतलब क्या है, कमाल की इंटेलिजेंस। सैगेसिटी शब्द का मतलब क्या था, इंटेलिजेंस। और कमाल की इंटेलिजेंस को देख कर आ रहे यार, इतना इंटेलिजेंट आदमी, उसकी सरप्राइजिंग सैगेसिटी है, आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है लुसिशियसनेस। नेस लगने से क्या बन गया, वर्ड क्या बन गया, नाउन बन गया। और लूसी वर्ड को आप कैसे याद करोगे, जूसी। वो जूसी क्या, जिसमें बहुत रस है, वो जूसी है। जैसे आम है, आम क्या एक मतलब कि जूसी फ्रूट है, तो रस को क्या बोलते हैं, जिसमें रस है उसको लुसिशियसनेस है इसके, नहीं जो रसवान है। और इसका मतलब कि जो रस है वो क्या होगा, स्वादिष्ट होगा। तो क्या बन गया, डिलीशियसनेस, टेस्टनेस, सेवोर। सेवोर का मतलब स्वाद होता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग डिलीशियस, स्वादिष्ट होने का जो गुण है वो लुसिशियसनेस है। अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा, फ्लैटनेस। देखो, फ्लैटनेस का मतलब फ्लैट है, कोई रस ही नहीं है। इंसिपिड है, इंसिपिड का मतलब होता है जो इसमें कोई नीरस को क्या बोलते हैं, इंसिपिड। इंसिपिड शब्द का मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई रस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ये इंसिपिड है, कोई रस ही नहीं है। और नीरसता क्या बन गया, इंसिपिडिटी। तो लुसिशियसनेस का एंटोनिम क्या बन गया, इंसिपिडिटी, टेस्टलेसनेस, फ्लैटनेस। सिनोनिम क्या है, डिलीशियसनेस, टेस्टलेस एंड सवर, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इट वाज हार्ड टू रेजिस्ट द डिकेडेंट
लुसिशियसनेस ऑफ द 3 लेयर चॉकलेट। तो यहाँ पर हम पूरे सेंटेंस में नहीं जा रहे, मेन है कि लुसिशियसनेस का मतलब रस की, स्वाद की बात। और याद कैसे करोगे, लूसी को जूसी से करो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लुगुबरियस। देखो लुगुबरियस के लिए मैंने क्या कर रखा है, इस वर्ड को समझने के लिए मैंने एक इमेज अपने मन में उठा रखी है। पहले वर्ड को डिस्कस करते हैं। ओर्जुअस वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो पहली बात तो शब्दों के एडजेक्टिव है। देखो लुगुबरियस के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक पिक्चर रखी है शाहरुख खान की, उसकी मूवी थी, मेरे को नाम याद नहीं मूवी का। उसमें क्या उसकी वाइफ को थोड़ी चली जाती है, जो शाहरुख खान की वाइफ होती है रानी मुखर्जी। तो उनका मतलब कि डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, थोड़ा लाइक फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो छोड़ के चले, जब वो चली जाती है तो वो खूब रोता है, उदास हो जाता है, तो लुगुबरियस हो जाता है शाहरुख खान। ठीक है, लुगुबरियस का मतलब क्या है, उदास हो जाना, उदासी से भरा हुआ। क्या लिखा है, एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग किसका रूट है इंग्लिश में, दुख का रूट है। किसका रूट है, दुख का रूट है। तो जिसमें मॉर्निंग की फीलिंग हो वो लुगुबरियस है। मॉर्नफुल वीपिंग एंड फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो लुगुबरियस माहौल बन जाएगा, उदासी से भरा माहौल। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, लुगुबरियस। लुगुबरियस तो क्या होगा, उदास। अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा, जॉयफुल, ट्रायम्फेंट एंड हैप्पी। देखो ट्रायम्फ शब्द का मतलब होता है जीत जाना। ट्रायम्फ का मतलब क्या है, विक्टोरियस हो जाना, विक्ट्री हो जाना, जीत जाना। ट्रायम्फेंट क्या, जीतने वाला। अगर कोई जीत गया तो खुशी से भरा होगा, जोश से भरा होगा, तो लुगुबरियस का एंटोनिम बन जाए, राइट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जेम्स वाज इन अ लुगुबरियस मूड। जेम्स क्या था, लुगुबरियस मूड में था, यानी उदासी के मूड में। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं कि एनिहिलेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एनिहिलेट को हम याद कैसे करेंगे, एलिमिनेट। कैसे याद करोगे, एलिमिनेट। देखो एलिमिनेट का मतलब होता है सफाया कर देना। अगर आप किसी को खत्म कर दो, नष्ट कर दो, सफाया कर दो, तो हमारा सिंपल वर्ड है एलिमिनेट। एंड यही मीनिंग होता है एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय ऑल ट्रेसेस ऑफ, पूरा मतलब कि नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, इरेज करना, एबॉलिश करना, डिस्ट्रॉय करना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, देखो खत्म करना, नाश करना, विनाश करना, दिस ऑल इज एनिहिलेट। अब इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, प्रोटेक्ट करना। अगर आप किसी को बचा रहे हो, संभाल रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, सेव कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या था, एनिमी वाज एनिहिलेटेड, जो दुश्मन था वो पूरा तबाह कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है सुपरसिलियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, सुपरसिलियस। देखो सुपरसिलियस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, पहली बात एडजेक्टिव है क्योंकि ओजुअस पेंड हो गया। इसको करने के लिए नेमोनिक है सुपरसिली। सुपरसिली कौन होगा, जो घमंडी होगा, ठीक है ना। इसको याद कैसे, सुपरसिलियस कौन होता है, सुपरसिली। सुपरसिली का सुपर बेवकूफ, सुपर बेवकूफ कौन है, जो घमंडी है। तो घमंडी को क्या बोलते हैं, सुपरसिलियस बोलते हैं। घमंडी को क्या बोलते हैं, सुपरसिलियस। याद करने का तरीका क्या है, सुपरसिली। और ये कौन लोग होते हैं, जो लोग घमंडी हैं उनके सुपरसिलियस, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या बन गया, एरोगेंट, सुपीरियर, कैवलियर। और सिनोनिम, एंटोनिम क्या बन गया, ये सॉरी सिनोनिम है, एरोगेंट, सुपीरियर एंड कैवलियर। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, हम्बल। हम्बल क्या है, जो झुक के बात करे, सबको एक्सेप्ट करे। साधारण, मोडेस्ट एंड लोली, जो खुद को लो रखता है, यानी कि जो खुद को लो रखता है वो क्या होता है, लोली होता है। खुद को लो रखता है वो क्या होता है, लोली होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्विडिटी। क्विडिटी, देखो क्विडिटी का मतलब क्या होता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसके लिए निमोनिक है। क्विडिटी का मतलब आप कैसे लोगे, लिक्विड से लो, लिक्विड क्विडिटी, यानी लाइक राइमिंग है यहाँ पे। तो देखो जो लिक्विड है, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी का एक गुण है कि वो 70% पानी है, 70% ऑफ बॉडी इज वाटर। ये हमारी बॉडी का गुण है, ये हमारी क्या है, बॉडी का क्या है, गुण है कि हमारी बॉडी के 70% क्या है, वाटर है। हमारी बॉडी के 70% क्या पानी है। और इस गुण को क्या बोलते हैं, क्विडिटी। देखिए जो खास गुण है आपका वो क्या है, कोई खास आदत है वो क्या है, क्विडिटी है। तो देखिए ट्रिक, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्विडिटी होता है। और सेमनेस होना, यानी कि कुछ अलग बात नहीं है, कुछ अलग हटके आप में आपकी क्विडिटी, आपका खास गुण है, वो क्विडिटी है। और साधारणता को क्या बोलते हैं, सेमनेस। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, कुछ अलग नहीं है, एक ही जैसा होना, कन्फॉर्मिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या देखते हैं, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी काम के नियम कह सकते हो, काम करने का तरीका कह सकते हो, ठीक है ना। बेंचमार्क, स्टैंडर्ड कह सकते हो भी। इससे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एग्जाम देना है, उसके लिए है भी +2 में 60% नंबर होने चाहिए। एक क्राइटेरियन बन गया, एक नियम बन गया, ठीक है ना, एक लाइन बन गई, एक स्टैंडर्ड बन गया, एक बेंचमार्क बन गया। इट्स ऑल इज क्राइटेरियन। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या है हमारे पास, मेजर कह सकते हैं, यानी कि एक मापदंड हो गया, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड। एंटोनिम क्या बन गया, यानी कि देखो अगर आप क्राइटेरियन पे फिट हो रहे हो तो क्राइटेरियन में,
अगर आप नियम से हट गए तो क्या बन गए, एबरेशन आ गया। देखो ई आर आर का मतलब क्या होता है, एरर, और एबरेशन का मतलब होता है भटकाव। एबरेशन शब्द का मतलब क्या है, भटकाव। अगर आप नियम से हट गए तो उसमें एबरेशन आ गया। ई डबल आर किसका रूट है, एरर का। और एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या, नॉर्मल से हट जाना एबनॉर्मलिटी होता है। नॉर्मल से हट जाना क्या होता है, एबनॉर्मलिटी होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, इनकैंडेसेंट। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है और इंटरेस्टिंग और इजी वर्ड है, इसको याद करने का तरीका भी है हमारे पास। देखो इनकैंडेसेंट वर्ड को आप कैसे याद करोगे, कैंडल की लाइट। इनकैंडेसेंट वर्ड को कैसे पढ़ोगे, कैंडल की लाइट। अब देखो जो कैंडल होती है, ये कैंडल है, और कैंडल जब जगती है, उसको लिट करते हैं हम, तो वो चमकती है। चमक से भरा हुआ, चमकदार, तेजवान, ये सब क्या है, इनकैंडेसेंट, ठीक है ना। और जो लोग बड़े ब्रिलियंट होते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी शार्प होती है, आप उनको भी क्योंकि उनके दिमाग में मोमबत्ती जल रही है, रोशनी है उनके दिमाग में, वो क्या है, इनकैंडेसेंट है। तो इनकैंडेसेंट को कैसे, कैंडल की लाइट से, यानी कि चमकदार, ब्रिलियंट को बोलते हैं इनकैंडेसेंट। लुमिनस, ग्लोइंग, शाइनिंग, चमकदार है, लुमिनस। लुमिन किसका रूट है इंग्लिश में, रोशनी का रूट है। और जो रोशनी से भरा हुआ है वो क्या है, लुमिनस, राइट, ग्लोइंग, शाइनिंग। इसके एंटोनिम क्या बन गया, डिम, डल एंड डार्क। ये क्या बन गया, इसका एंटोनिम का एग्जांपल देखते हैं। द माउंटेन स्नो व्हाइट पीक, जो माउंटेन की जो चोटी थी, सफेद चमकती हुई चोटी थी, वाज इनकैंडेसेंट, ये चमकदार थी, अगेंस्ट द ब्लू स्काई, नीले आसमान के सामने खड़ी थी और पूरी चमक रही थी। तो चमकदार क्या होता है, इनकैंडेसेंट, राइट। तो हमने कुछ वर्ड्स करे हैं, एक बार इन वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो पहला हमारा वर्ड क्या था, देखते हैं, इन्योर करना यानी कि मजबूत हो जाना, इसको हमने पढ़ा इन योर वे से। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड, ये सोल से आया है। सोल किसका रूट है, अकेले का रूट है। सॉलिट्यूड मतलब अकेला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेगेसिटी, सेगेशियस से आया है। सेगेशियस क्या होता है, बड़ा इंटेलिजेंट। सेगेसिटी का मतलब होता है इंटेलिजेंस। लुसिशियसनेस को हमने पढ़ा जूसी, लूसी, जूसी, जूसी, रसवान, रसवान, स्वाद, ये सब हमने पढ़ा। लुगुबरियस के लिए हमने शाहरुख खान के लिए बात करी थी कि शाहरुख खान की मूवी में लुगुबरियस हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एनिहिलेट करना। एनिहिलेट के लिए हमने पढ़ा एलिमिनेट, यानी कि तबाह कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस का मतलब सुपरसिली यानी कि घमंडी। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखा हमने क्विडिटी, यानी कि लिक्विड से पढ़ा। लिक्विड क्या है, हमारी बॉडी का 70% का गुण है, हमारी बॉडी का गुण को, खास बात को क्विडिटी बोलते हैं। क्राइटेरियन, नियम कह सकते हो, बेंचमार्क कह सकते हो। एंड इनकैंडेसेंट को हमने पढ़ा कैंडल की लाइट, यानी कि चमकदार, रोशनी से भरा हुआ, बहुत इंटेलिजेंट, ये सब इनकैंडेसेंट होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे ये वोकैब को। इस वीडियो में इतना ही है, और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो आपको यूजफुल होंगे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।